न्यूज, सच जरूरी है। स्वागत है दर्शकों 50 बड़ी खबरों में। डिजिटल अरेस्ट का ऐसा जाल बिछाया, ठग लिए 68 लाख। भेल के रिटायर अधिकारी और उनकी पत्नी के साथ हुई है ठगी। साइबर ठगोरों ने भोपाल निवासी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल से सेवानिवृत्त अधिकारी को पहलगाम हमले की साजिश में शामिल होने की बात कहकर धमकाया। फिर लगातार 70 दिनों तक उन्हें और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट रखकर 68 लाख रुपए अपने बनाए खाते में जमा करवा दिए। ठगों ने बुजुर्ग दंपति को डरा धमकाकर 11 बैंक खातों में रकम जमा करवाई। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। मनीषा कोइराला ने हिंदू राष्ट्र का किया समर्थन। अभिनेत्री का पुराना वीडियो हुआ है वायरल। मनीषा का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जिसमें वह नेपाल की हिंद राष्ट्र बताते हुए उसकी धर्मनिरपेक्षता की स्थिति आलोचना करती नजर आ रही है। इस इंटरव्यू में कोइराला का इस बात पर जोर देते हुए सुनाई दे रहा है कि वे नेपाल ऐतिहासिक रूप से एक हिंदू देश रहा है और यह दावा कर रही है कि यह देश की पहचान का एक अभिन्न अंग है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, मचा हड़कंप। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। बताया जा रहा है कि तड़के 3:30 पर करीब अज्ञात बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में 1 महीने का वारंट बिल देख रिटायर किराएदार के उड़े होश। मकान मालिक की गुंडागर्दी से परेशान शख्स ने शेयर की पोस्ट। देश की आईटी हब सिटी बेंगलुरु के लोग अभी महंगे रेट तो कभी हैवी ट्रैफिक की समस्या से परेशान रहते हैं, लेकिन इस बार एक शख्स ने अपने महीने भर के पानी का बिल दिखाया है, जिसमें देखकर किसी को भी झटका लग सकता है। बेंगलुरु के एक मकान मालिक द्वारा किराएदार से बेहद भारी भरकम पानी का बिल वसूलने जाने की घटना ने रेडिट पर एक नई बहस छेड़ दी है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की। दिल्ली की आजादपुर मंडी के पास एक एनकाउंटर, पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग, सक्रिय गैंग का शॉप शूटर गिरफ्तार। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने एक शॉप शूटर को मौके से दबोच लिया। उसके पास से पिस्टल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दिल्ली के बदमाश और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहित गोडाना और वीरेंद्र चरण गैंग के शॉप शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की। दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। जांच में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर खाली कर दिया गया। वकील और जज परिसर से बाहर निकाल दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच के बाद दोनों ही जगह कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की। ऊंट के जरिए शराब की तस्करी, दिल्ली के अनोखे तस्करों का खेल समझ पुलिस भी हैरान। 42 पेटी शराब जब्त। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तस्कर रात के समय ऊंट के ऊपर शराब लादकर जंगल के रास्ते तस्करी करते थे। ऐसे में वह आसानी से चेक पोस्ट और गश्ती दलों के बच जाते थे। दिल्ली पुलिस ने ऊंट के जरिए शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एकदम नए अंदाज में दिल्ली में शराब की तस्करी का रास्ता बना हुआ था। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर के। ट्रेन की छत पर खड़ा था सिरफिरा युवक, करंट से दिया ऐसा झटका, तेजी से गिरा नीचे। नागपुर रेलवे स्टेशन पर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक युवक ने ट्रेन की छत पर चढ़ गया और उसे करंट लग गया। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार दोपहर एक सिरफिरा युवक अचानक ट्रेन की छत पर चढ़ गया। इसी बीच उसे बिजली के तार की तेज झटका लगने की वजह से वो धड़ाम से नीचे गिरा, बेहोशी हो गया। उसे तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। ओबीसी आरक्षण पाने के लिए कुर्बानी देने पड़ी, अब बचाने के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ रही है। मंत्री छगन भुजबल का बयान आया सामने। छगन भुजबल ने कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिलाने के लिए पहले कुर्बानी देनी पड़ी थी और अब रिजर्वेशन बचाने के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ रही है। ये बात उन्हें लातूर में कही। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति और तनाव गहरा जा रहा है। सरकार के मंत्री छगन भुजबल इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। कुरियर बॉय पर भरोसा करके महिला ने कर दी बड़ी गलती, हो गया भारी नुकसान।
महाराष्ट्र के नागपुर में महिला से चेन स्नैचिंग का एक बड़ा ही हैरान करने देने वाला मामला सामने आया है। इस लूट की घटना को एक कुरियर बॉय ने अंजाम दिया है। आइए जानते हैं कि पूरा क्या है मामला। महाराष्ट्र के नागपुर के चैन स्केच के रोज अलग अलग नए तरीके से चैन स्केचर को घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चैन स्केचर ने इन दिनों नागपुर में एक नया ही तरीका ढूंढ निकाला है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है 50 बड़ी खबरों में ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा बची हुई 50 बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।